प्रवासी मजदूरों को घर वापस लाने के लिए ना तो प्रदेश सरकार खुद कोई काम कर रही है और ना ही दूसरे लोगों को कोई काम करने दे रही है। यह योगी सरकार की घटिया सोच की घटिया राजनीति है। यह आरोप कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव सुशील पासी ने लगाया है। हमारे संवाददाता से बातचीत में सुशील पासी ने कहा है कि आज देश के लाखों मजदूरों कामगारों पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा है। केंद्र सरकार की गलती के चलते करोड़ों मजदूर कामगार रोजगार विहीन होकर बड़े बड़े महानगरों में भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, जिनके पास कुछ नहीं बचा है। मजबूर होकर वो अपने अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं, किंतु ना तो केंद्र सरकार और ना ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उनके लिए कोई व्यवस्था कर रही है। मजबूरन प्रवासी लोगों को छोटे छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बूढ़े माँ बाप को साथ लेकर पैदल ही हजारों किलोमीटर का सफर करने को विवश होना पड़ा है। आपको बता दें कि श्री पासी ने हमारे संवाददाता को दिए गए बयान में आगे कहा है कि भूख से तड़पते बच्चों को देखकर भी सरकार में बैठे लोगों व अधिकारियों के दिल नहीं पसीज रहे हैं। तमाम लोग दुर्घटनाओं का शिकार होकर कौल के गाल में समा चुके हैं। ऐसी दशा में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वारा का दिल फसीजा और उन्होंने अपनी ओर से राजस्थान से 1000 बसों का इंतजाम कर अपने खर्चे से कामगारों को उनके घरों तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 3 दिन पहले इस आशय का पत्र भेजा था, किंतु संवेदनहीन हो चुकी योगी सरकार और उनके अधिकारियों ने अब तक बसों के संचालन की अनुमति तक नहीं दी, बल्कि बसों के कागज, बसों की फिटनेस जैसे बेतुके प्रश्न उठाकर प्रक्रिया को टाल मटोल कर रही है। जबकि 1000 बसें उत्तर प्रदेश की सीमा पर अनुमति न मिलने से खड़ी हुई है। श्री पासी ने हमारे संवाददाता को दिए गए बयान में आगे कहा है कि यह उत्तर प्रदेश के भाजपा सरकार की जन विरोधी नीति का खुला प्रमाण है। उन्होंने मांग की है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता मजदूरों के हित में उसी प्रकार से बसों का संचालन करावे जैसे कि प्रायः राजनीतिक दलों की रैलियों में बसों के संचालन का तरीका होता है, क्योंकि राजनीतिक दलों के धरना प्रदर्शन रैलियों में न तो गाड़ियों की फिटनेस कोई मांगता है और न ही गाड़ियों के कागज देखे जाते हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार की इस कारगुजारी के लिए कठोर शब्दों में निंदा की है और वही यह बात फिर दोहराई है कि यह सरकार की घटिया राजनीतिक सोच का द्योतक है। उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वारा एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के प्रयासों की मुक्तकंठ से सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों को देश का करोड़ों करोड़ मजदूर और कामगार समझता है। साथ ही उन्होंने भाजपा को मजदूर विरोधी करार देते हुए कहा है कि वह मजदूरों का शोषण करने वाली पार्टी है। उन्होंने भाजपा सरकार के उस निर्णय की आलोचना की जिसमें काम के घंटे 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे किया जाना था। हालांकि बाद में हाई कोर्ट द्वारा कड़ी फटकार लगाए जाने के बाद सरकार को अपने तुगलकी निर्णय को वापस लेने को मजबूर होना पड़ा था। उन्होंने भाजपा को चेताया है कि वह याद रखें, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च है। बड़े बड़े तानाशाहों, हिटलर, मुसोलिनी, ईदी अमीन जैसों को उनकी गलत नीतियों के चलते जनता ने उखाड़ फेंका था। श्री पासी यह भी दावा किया है कि आने वाले समय में भारत की महान जनता भाजपा जैसी फासिस्ट जन विरोधी, मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी सरकारों को उखाड़ फेंकेगी। आइए देखते हैं। रायबरेली से एसके इंडिया न्यूज के लिए रजनीकांत अवस्थी। सुशील जी, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? पूरे देश में इस कोरोना महामारी में हमारे देश के मजदूर और किसान भाई लगातार पैदल चल रहे हैं। सरकार उनको घर तक पहुंचाने का कोई इंतजाम नहीं कर पा रही है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये वादा किया था कि हम मजदूर और श्रमिकों को उनको घर तक पहुंचाएंगे। आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसें कांग्रेस द्वारा राजस्थान से मुहैया कराया और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर लगा दिया। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये गंदी राजनीति से बाज नहीं आ रही है। संकट के समय में इसको मजदूरों का चलना अच्छा लगता है। आंख बूंद करके इनके प्रशासन के लोग देखते हैं कि वो लगातार पैदल चल रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, गोद में बच्चा लेकर के गर्भवती माताएं बहनें पैदल चल रही हैं, छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं। ये सब उनको अच्छा लगता है। इसलिए जानबूझ करके उत्तर प्रदेश के जो संसाधन थे
वो मजदूरों के लिए नहीं लगाए गए। आज जब आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को ये निर्देश दिया कि भाई मुख्यमंत्री जी से ये आदेश लीजिए कि हमारी 1000 बसें जो बॉर्डर पर लगी हैं मजदूरों को ले जाने के लिए उनकी अनुमति दे दें। 2-2, 3-3 दिन बीत जाता है, कभी लिस्ट मांगते हैं, कभी बसों का विवरण मांगते हैं। अरे सीधी सी बात थी, अगर बॉर्डर पे बसें लगी हुई हैं, वो 1000 लगी हो, 500 लगी हो, 800 लगी हो, रैलियों में तो कोई बसों का विवरण नहीं लेता, इसका फिटनेस है कि नहीं है, ड्राइवर का लाइसेंस है कि नहीं है। लेकिन मात्र परेशान करने के लिए कि गरीब और मजदूर पैदल चलते रहें, हमें खुद भिजवाना भी नहीं है। और अगर कोई इस आपदा की खड़ी में जो 30 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, उसमें अगर आदरणीय प्रियंका गांधी जी बढ़ चढ़ करके संसाधनों का उपयोग करके 1000 बसें मजदूरों के लिए मुहैया कराती हैं, तो ये निकम्मी सरकार और उसके निकम्मी प्रशासनिक अधिकारी अनावश्यक राजनीति करते हैं, जो इस समय उनको नहीं करना चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा, अविलंब जिस तरह से रैलियों में, चाहे जिस पार्टी की रैली हो, उसमें रैलियों में कार्यकर्ताओं को पूड़ी और सब्जी का पैकेट दे करके तमाम नेताओं के भाषण सुनने के लिए अनफिट बसों को यूज करके रैलियों में कार्यकर्ताओं को ले जाया जाता है और फिर उनको घर तक पहुंचाया जाता है। और आज जब संकट का समय है तो उन मजदूरों को जो है आप घर तक नहीं पहुंचाएंगे, और जो पहुंचाना चाहेगा उस पर आप रोड़े अटकाएंगे, तमाम तरह के उसमें नियम और कानून बताने का काम करेंगे। ये कानून बताने का समय है। मैं तो कांग्रेस से अनुरोध करना चाहूंगा, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, मजदूरों को बैठाइए और उनके घर तक ले जाने का काम जो ड्राइवर और पैसेंजर, जो हमारे बस चलाने वाले लोग, ड्राइवर कंडक्टर जो भी हैं, वो उनको घर तक पहुंचावें। और सरकार इस पे आलंगेबाजी अगर करती है तो जनता इसका जवाब देने के लिए तत्पर है। मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, मजदूरों की बेबसी का फायदा, उनकी मजबूरी का फायदा और उनको परेशान करने गए, क्योंकि ये घटिया सरकार ने अभी अध्यादेश ला दिया, श्रम कानूनों को साफ साफ आदेश कर दिया कि 12 घंटा काम करना पड़ेगा मजदूरों के लिए। जब हाई कोर्ट ने इसको फटकार लगाई तब वो अध्यादेश इस सरकार ने वापस किया। ये मजदूरों के बारे में इतनी घटिया सोच है। विरोधी होना अलग बात है, आप मजदूरों को पसंद नहीं करते, आप किसानों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन इतनी मानसिकता घटिया हो जाएगी, आप उनके लिए उनके खिलाफ अध्यादेश ले आए। और आज जब उनकी मदद करने के लिए आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने बढ़ चढ़ करके, और मुझे याद है पूरा देश देख रहा था, पैदल लोग चल रहे थे तो देश में ट्रेनें नहीं चल रही थी। देश की पहली नेता आदरणीय प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जी ने जब ये कहा कि हम किराया देंगे और आप ट्रेनों को भेजने का काम करें, तब ये गूंगी बहरी सरकार ट्रेन को भेजने का काम करती है। पसंद देंगे? अरे केंद्र सरकार के पास ट्रेन होती है, राज्य सरकार पैसा क्यों दे भाई? ये केंद्र का संसाधन था, रेलवे डिपार्टमेंट केंद्र के पास होता है। कभी कहे कि राज्य सरकार परमिशन नहीं देती, पटरियां आपकी, रेल आपकी, व्यवस्था आपकी, परमिशन आप राज्य सरकार से मांग रहे हैं? ये कितनी घटिया राजनीति है। और आज इसी कारण से तमाम हजारों हमारे मजदूर भाई, कोई रेल की पटरी पे मर गया, कोई सड़कों पे मर गया, तमाम लोगों की हत्याएं हो रही हैं। ये निर्दयी लोग हैं, चूंकि इनकी औलादें नहीं हैं, और जिनकी औलादें नहीं होती है, जिनकी संतान नहीं होती है, उसको दर्द नहीं होता है। और आज अगर आदरणीय प्रियंका जी ने ये मजदूरों को 1000 बस उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में भेजने के लिए जो मुहैया कराई है, मैं प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश का सुशील पासी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को दिल से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि मजदूर के इस संकट में आपने बढ़ चढ़ के बड़े दिल वाला काम किया है। चाहे वो किराया देने का काम रहा हो, चाहे बसों को मुहैया कराने का काम रहा हो, चाहे रसोइया के माध्यम से जो है लोगों को राशन किट देने का काम रहा हो, चाहे पैकेट देने का काम रहा हो। यानी उत्तर प्रदेश में 30 सालों से सरकार नहीं है, लेकिन हमने पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से, कांग्रेस के सिपाहियों ने इस दुखद घड़ी में काम करने का काम किया है। मैं फिर से पुनः धन्यवाद देता हूं आदरणीय प्रियंका गांधी जी का। धन्यवाद। थैंक यू।